नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आज हम वापसी आ गए हैं आप ही की राशिफल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियोज के लिए 2025 में अगस्त का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। ये महीना वैसे ही वैदिक मान्यताओं से बहुत ही ज्यादा खास होता है क्योंकि इस समय के दौरान सावन भी चल रहे हैं, चतुर्मास का समय भी है और चतुर्मास का समय जो है ये एक पावर बैलेंस को भी इंडिकेट करता है। जब श्री हरि विष्णु जो है वो शयन निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का पूरा कार्यभार जो है वो महादेव यानी कि भोलेनाथ अपने कंधों पे ले लेते हैं और इसी के साथ यहाँ पर पृथ्वी पर रहकर आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं उन सभी की पूर्ति भी करते हैं महादेव। अब ऐसे में इस महीने के दौरान क्योंकि पिछले 6-7 महीने जो गए हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े चेंजेस और बदलाव लेकर आए हैं, इसीलिए हर व्यक्ति जानना चाहता है कि उनके लिए आने वाले जो महीने हैं इस साल में वो कैसे रहने वाले हैं। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो है वो मंगल है और आपको पता ही होगा कि मंगल और केतु की युति सिंह राशि में होने की वजह से किस तरीके की उथल पुथल, किस तरीके की बड़े बदलाव, चेंजेस, प्रलय की स्थितियां जो है वो विश्व भर में देखने को मिली है। अब 28 जुलाई से आपकी राशि के स्वामी ग्रह मंगल जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं और वो ट्रांजिट करके अब कन्या राशि में प्लेस हो गए हैं और कन्या राशि जो है वो आपकी राशि से ही एकादश भाव में जो है इस भाव में मंगल की प्लेसमेंट हो गई है। ये नेचुरली एक लाभ का स्थान है। यहाँ पर आपकी राशि स्वामी की प्लेसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपको अच्छे लाभ जो है वो देते हुए नजर आएगी। डेफिनेटली आपकी मान सम्मान में वृद्धि, आपकी रिकॉग्निशन में वृद्धि, आपके इजी इनकम के स्रोत जो है वो इस समय के दौरान खुलते हुए नजर आएंगे। हो सकता है प्रॉपर्टी के लेन देन से, कहीं निवेश करने से आपको अच्छा लाभ जो है, आर्थिक लाभ जो है वो इस महीने के दौरान डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। लेकिन बाकी भी कई सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन्होंने ट्रांजिट किया, जो रेट्रो मूवमेंट में आए, जो वक्रीय चाल में चल रहे हैं, जिनमें से शनि देव जो कि सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने गए हैं वो 13 जुलाई से वक्रीय मूवमेंट कर रहे हैं इस समय के दौरान मीन राशि में। और इसी के साथ में बुध ग्रह जो है, जो वाणी के, इंटेलेक्ट के, आपकी इंटेलिजेंस के, आपकी कम्युनिकेशन स्किल के, आपके वाक्पटुता के कारक माने जाते हैं, वो ग्रह भी जो है वो 18 जुलाई से लेके 11 अगस्त के समय तक वक्रीय चाल में रहने वाले हैं, रेट्रो मूवमेंट पे रहने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरीके के ग्रह भी वक्रीय मूवमेंट में आते हैं, रेट्रो मूवमेंट में आते हैं, तो अपने फल को देने में कहीं ना कहीं कुछ कमी, कुछ देरी जो है, डिले जो है उसको ले आते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में किसी भी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष का सामना कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स का सामना कर रहे हैं और आपके जीवन में परेशानियां जो है वो बनी ही रह रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हो, तो आज के वीडियो में हम आपको कुछ खास रेमेडीज जो है वो भी बताने वाले हैं जिससे आप अपने लिए अगस्त का महीना जो है और आने वाले जो महीने हैं इस वर्ष के, उन्हें बेहतर कर सकते हैं। मंगल के बारे में हमने सबसे पहले बात करी कि वो आपकी राशि से एकादश भाव में प्लेस्ड है इस समय के दौरान, जो आपको कुछ अच्छे लाभ जो है वो देते हुए नजर आएगा। इसी के साथ में सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य आपकी राशि से इस समय के दौरान नवम भाव में रहने वाले हैं 16 अगस्त तक और नवम भाव में ही रेट्रो बुध के साथ में ये एक युति कर रहे हैं, कंजंक्शन कर रहे हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं आपके भाग्य के भाव में। अब भाग्य के भाव में बुधादित्य योग बनना एक बहुत ही ज्यादा शुभ एक संकेत जो है वो डेफिनेटली होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बुध नेचुरली 11 अगस्त तक आप देखने वाले हैं कि रेट्रो मूवमेंट में करेंगे, तो उतना फायदा, उतना लाभ इस राजयोग का आपको नहीं देखने को मिल पाएगा सैडली। इसी के साथ में गुरु की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 2025 में ही आके ट्रांजिट जब इन्होंने किया 14 मई को, तो ये अतिचारी मूवमेंट में आ गए और मिथुन राशि में अतिचारी मूवमेंट में चल रहे हैं, जो कि आपकी राशि से अष्टम भाव की राशि मानी गई है। सडन गेन, सडन लॉसेस, सडन बदलाव का भाव जो है वो कुंडली में अष्टम भाव होता है और अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति जो है, अगर आपके बहुत लंबे समय से कोई हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी अगर चली आ रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत जो है वो देवगुरु बृहस्पति अब आपको प्रदान करने वाले हैं। इसी के साथ में अगस्त का जो महीना है वो आपके लिए, आपकी राशि के लिए कुछ मिश्रित यानी कि मिले जुले बदलाव जो है वो लेकर आ रहा है। पारिवारिक मामलों में इस समय के दौरान
थोड़ी सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके परिवारजनों के साथ में आपकी मिसकम्युनिकेशन की वजह से या उनसे आप जो बात कहना चाहते हैं उसको स्पष्ट तरीके से ना कह पाने की वजह से कहीं ना कहीं एक मानसिक तनाव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है, जो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास जो है उसको बढ़ा सकती है। तो इस ओर आपको थोड़ा सा ख्याल जो है वो जरूर रखना चाहिए। इस समय के दौरान अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन अगर करने का सोच रहे हैं तो समय अच्छा है, आप कर सकते हैं और आपको उससे अच्छा फायदा मिलने की संभावना जो है वो बनती हुई नजर आती है। लेकिन इन जनरल थोड़े से वित्तीय मामलों में, फाइनेंसेस से जुड़े हुए मामलों में थोड़ी सी सतर्कता भी आपको डेफिनेटली इस समय के दौरान बरतनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्पेसिफिकली इस समय के दौरान आपकी कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं। हो सकती हैं कि आपको कुछ नए रोल्स जो हैं आपके काम में वो असाइन किए जाएं। तो इन जनरल आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बढ़ती हुई अगस्त के महीने में स्पेसिफिकली नजर आती है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप हैं, अगर आप हायर एजुकेशन अभी रिसीव कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो ऐसे में ये समय जो है स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी कठिनाइयां जो है वो लेकर आ सकता है, क्योंकि लैक ऑफ फोकस की वजह से कुछ चैलेंजेस जो है वो आपको आपकी एजुकेशन की फील्ड में फेस करने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी बेहतरी जो है वो आपको देवगुरु बृहस्पति की जो शुभ प्लेसमेंट है उसकी वजह से देखने को मिल सकती है, या उनकी कहीं ना कहीं आपकी राशि पर जो शुभ प्रभाव है उसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो है वो कम होती हुई नजर आने वाली है इस महीने के दौरान। अब कुछ चीजें आपके लिए इस महीने अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहने का प्रयास करना चाहिए। और हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने जीवन में अगर मेहनत कर रहे हैं, अगर हम कोई भी चीज हासिल करने का प्रयास करें तो उसमें हमेशा हमें पॉजिटिव गेन्स जो है वो ही देखने को मिले। लेकिन प्लैनेटरी मूवमेंट्स ऐसी चीज है जो आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कर्म करना और साथ के साथ उपाय करना आपके हाथ में है। तो ऐसे में अगर कुछ रेमेडीज आप कर लेते हैं इस महीने के दौरान तो आपको अच्छा लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। आपको किसी भी माली से अनंत मूल का जो पौधा होता है उसकी अगर जड़ आपको मिल सकती है तो इसको आपको अपने पास रखना है और एक लाल कपड़े में आपको इसको बांध के अपने वॉलेट में रखना चाहिए या आपको अपने बैग में से कैरी करना चाहिए। ये आपके जीवन में आपकी ग्रहों की ऊर्जा को प्रबल करता है, बलवान करता है। और अगर आप इसे किसी खास मुहूर्त में अपने बैग में रखते हैं विशेषज्ञ की जानकारी से, तो आपको इसका और दुगना 10 टाइम्स बेनिफिट जो है वो आपको मिल सकता है। तो ये अनंत मूल की जड़ जो है इसको आपको एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास जरूर रखनी चाहिए, लेकिन किस समय रखनी चाहिए वो मुहूर्त देखकर आपको पता करना चाहिए। ये रेमेडी अगर आप कर लेते हैं तो आपको आपके जीवन में ढेर सारा लाभ, ढेर सारी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको आपके जीवन में देखने को मिलती है। और कोई भी संघर्ष, कोई भी परेशानी का सामना अगर आप कर रहे हैं तो वो सभी चीजें जो है वो भी खत्म होती हैं। तो आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके राशिफल के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी चैनल पे, और अगली हम बात करने वाले हैं धनु राशि के लिए अगस्त का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तब तक आप अपना भी ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।